हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 29 के क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके बेसिक में हमें क्या डिस्कस करना है, तो बच्चों यहाँ पर हमें समझना है यूनिटरी मेथड के बारे में। अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, टीचर पहले यही समझा दो। तो मैंने कहा आ जाओ, आपको बता देती हूँ बच्चों यूनिटरी मेथड के बारे में। तो सुनो ध्यान से। जैसे हम ना इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि आप दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए। कोई भी सामान आप लेने के लिए गए। जैसे मान लो कि आप गए बच्चों चावल खरीदने के लिए। क्या खरीदने गए? राइस खरीदने के लिए गए। राइस मतलब क्या होता है भाई? चावल होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो आप चावल खरीदने गए और आपने वहां पर मतलब जब गए तो आपने कहा कि भैया मुझे क्या चाहिए? चावल चाहिए। तो भैया ने पूछा कि बताओ बेटा कितने किलो चाहिए? तो आपने कहा कि हमें चाहिए 5 किलो चावल। ओके, तो बताइए फिर इसका दाम कितना होगा? तो दुकानदार ने सोचा कि चलो आज इसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी वो आपका टेस्ट लेना चाहता था। उसने डायरेक्टली आपको 5 किलो का दाम नहीं बताया, उसने आपको एक तरीके से दाम बताया। जानते हो कैसे बताया? उन्होंने कहा, दुकानदार साहब ने कहा कि भाई सुनो, 10 किलो चावल का जो दाम है ना, 10 किलो चावल का दाम कितना होता है? ये होता है 120 रुपए। ऐसा दुकानदार भैया ने हमको कहा। ठीक है, आप गए थे चावल खरीदने के लिए, आपने उनसे कहा कि हमको 5 किलो चावल चाहिए भैया। तो उन्होंने डायरेक्टली 5 किलो का दाम नहीं बताया, उन्होंने एक तरीके से बताया। वो लेना चाहते थे बच्चों आपका टेस्ट, कि आपने कितना पढ़ा है, आपको मैथमेटिक्स आती है कि नहीं। ठीक है, तो वो आपका टेस्ट लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपको ऐसे दाम बताया। कैसे बताया? उन्होंने कहा कि 10 किलो चावल का जो दाम है ना वो है 120 रुपया, तो 5 किलो के हिसाब से तुम दे दो, है ना। तो अब आपने भी पढ़ रखा था भाई यूनिटरी मेथड, तो आपने क्या कहा कि है हम पीछे हटेंगे। अब भी बताते हैं कि अगर 10 किलो का दाम इतना है तो 5 किलो का कितना होगा। अब भी तुम रुको, अब भी हम तुमको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो देखो भाई, हमें बच्चों क्या करना है, हमें 5 किलो चावल का क्या निकालना है? प्राइस निकालना है कि 5 किलो चावल जब हम खरीद रहे हैं तो हमें कितना अमाउंट दुकानदार को पे करना पड़ेगा, यही निकालना है ना। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 किलो चावल का दाम निकालो कि 1 किलो चावल कितने का मिल रहा है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, 10 किलो से बच्चों 1 किलो पर जाना है। 10 किलो से 1 किलो पर जाना है। देखो, अगर 10 किलो का 120 रुपए दाम है तो 1 किलो का कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 1 किलो पे जा रहे हैं ना 10 किलो से, तो बच्चों ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ला करके डिवाइड में लिख देंगे। कहाँ पर लिख देंगे बच्चे? डिवाइड में लिख देंगे। समझ रहे हो? ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम डिवाइड करने वाले हैं 120 को किससे? 10 से डिवाइड करने वाले, और तब जाके हमें यहाँ पे 1 किलो चावल का जो दाम है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, तो 12 रुपए आ जाएगा। यानी 1 किलो चावल का जो दाम है ना दोस्तों, वो कितना होता है? तो वो होता है 12 रुपए। लो जी, हमने 1 किलो का दाम तो निकाल लिया। ओके, अब 5 किलो का भी निकाल लो। तो देखो बच्चों, 1 किलो चावल का दाम अगर 12 रुपए है, तो जब आप 5 किलो चावल खरीदोगे तो क्या करना होगा, इस 12 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप एक काम करो, क्या काम करोगे, ये जो 5 किलो है ना, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 5 60, यानी कि 60 रुपीज लगेंगे फॉर 5 kg ऑफ राइस। यानी अगर आपको 5 किलो चावल चाहिए तो आपको 60 रुपए दुकानदार भैया को देना पड़ेगा, और तब आप चावल लेकर के अपने घर पे आ जाओगे। ठीक है, तो दुकानदार चाहते थे हमारी टेस्टिंग लेना। लो जी, हमने इनको टेस्ट करके बता दिया और हमने उनको दे दिए 60 रुपए। कहा लो भैया ले लो, और अब हम चलते हैं अपना सामान लेकर के। ठीक है, तो दुकानदार ने भी समझ लिया कि हाँ हाँ ये बच्चा बहुत होशियार है, क्योंकि इसने पढ़ रखा था यूनिटरी मेथड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा मैं इसको और एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखो, जैसे 1 किलो का दाम बच्चों अगर 12 रुपए है, 2 किलो का कितना होगा? आप कहेंगे 12 12 24, 3 किलो का 12 12 24, 24 और 12 36, है ना। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर आप देखोगे तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन ही हमें करना होगा फॉर मतलब 1 से मेनी पर जाने के लिए। जैसे इसमें हमने क्या किया था, इसमें हम 1 से बच्चों नहीं, मेनी से 1 पर गए थे, और यहाँ पर मेनी से 1 पर नहीं, यहाँ पर 1 से मेनी पर जा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से समझ में आया, कुछ समझ में आया कि नहीं? और देखो दोस्तों, इसी मेथड को क्या कहा जाता है, यूनिटरी मेथड कहा जाता है। यानी इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जब बहुत सारे का दाम दिया रहता है, बहुत सारे का कॉस्ट दिया रहता है, तो हम उसमें से पहले 1 पर जाते हैं, और 1 पर जाने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है, राइट। और फिर जब हमें मेनी का कॉस्ट निकालना रहता है, तो वो जो 1 का मिला है ना, 1 का जो भी प्राइस मिला है, उसमें जब हम लोग मेनी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मतलब हमें
मेनी का कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देखो अब मैं आपको इसका जो ये थियरी पार्ट है वो समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी, यानी मेनी से एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, डिवीजन करना होता है। एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ वन, यानी एक से जब हम मेनी का निकालते हैं कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन करना होता है ना। So this method of solving a problem is called the unitary method, and ये जो method होता है for solving a problem, this is known as unitary method. Okay, clear झाला, clear हुआ आप सभी लोगों को? I hope so it is clear to you. तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया ना बच्चों, इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको यही करना है हर एक क्वेश्चन में। चलो मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलती हूँ और फिर आपको समझ आएगा कि यार हमारे क्वेश्चंस कितने इजी थे, इतना इजी क्वेश्चंस हमको क्यों दिया है, आप ये सोचोगे। तो चलो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ना है इसको, क्या लिखा है इसमें कि इफ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ। इन्होंने बच्चों क्या कहा कि अगर 20 मीटर कपड़े का दाम कितना होता है, 3600 रुपए होता है, तो 16 मीटर कपड़े का दाम बता दो कितना होगा। हमने कहा इतनी सी बात, अब भी बताते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ 20 मीटर्स क्लॉथ कितना है भाई, ये है 36,000। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, 16 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट बताना है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 16 मीटर्स क्लॉथ, है ना बच्चे, इसका हमको कॉस्ट बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, देखो 20 मीटर का इतना दाम होता है, तो हमें पहले मेनी से एक पर जाना होगा, यानी 1 मीटर कपड़े का दाम निकालना होगा, और फिर जो भी वो 1 मीटर का आएगा उसमें बच्चों जब हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 16 मीटर क्लॉथ का दाम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ, बच्चों 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 36,000 है ना, इसे हमें डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा, 20 से, है ना, ये उधर चला जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, बच्चों इसको डिवाइड करके बताओ ना कितना आता है। तो यहाँ पे किनारे डिवाइड कर लो, 3 6 और ये 00, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर हमने ये 6 को यहाँ पे लिख लिया, 2 8 16 बराबर, फिर ये 00 इसके साथ, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 1800। मतलब 1 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा भाई, वो हमारा हो जाएगा बच्चों 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट 1800 रुपीज। ठीक है, तो 16 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, तो देखो हम क्या करेंगे, ये 16 में ना 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वही बच्चों होगा हमारा फाइनली आंसर, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 16 0 0, 16 0 बच्चों क्या आएगा 0, 16 8 कितना होता है, यस एवरीवन 144 होता है ना। चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दी, देखो 16 इंटू 18, 00 तो मैंने लिख दिया है, 8 6 48, 4 आ गया, फिर 8 1 8, 8 4 12, फिर 6 यहाँ पे 1, 8 6 2 8 और यहाँ पे 2, 2888 आ जाएगा, 288, यानी कि बच्चों यहाँ पे कितना आएगा 28,800 रुपए, यानी इतना लगेगा 16 मीटर कपड़े का। ओके, चाहो तो मैं यहाँ पे कैलसी से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेती हूँ भाई। कैलसी तो वैसे आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, बस मैं यहाँ पे थोड़ा वेरिफिकेशन कर लेती हूँ कि मैंने जो किया वो सही है कि गलत। ठीक है, 6 इंटू 18, हाँ 288 और वो 00। ठीक है बच्चों, तो इतना पैसा लगने वाला है। ओके, क्लियर हुआ। तो ये है आपका फाइनली आंसर। देख लो हमने यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। बताओ ये इजी था कि नहीं, आसान था ना। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या बताया जा रहा है इसको भी हम पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। लो जी, यहाँ पे चावल आ गया। अभी मैंने आपको चावल वाला एग्जांपल लेकर के बताया था ना, वही यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया है। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, यानी हमें 8 किलो राइस का दाम बताना है। अगर 10 किलो का दाम कितना होता है भाई, 325 रुपए होते हैं। तो ठीक है, तो देखो बच्चों 10 किलो का इतना दाम है तो हमें 1 किलो का निकालना पड़ेगा। जब 1 किलो का मिल जाएगा तो 8 किलो का भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बोलो क्या दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 10 kg, है ना। रुको, हम ऐसे कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 10 kg
ऑफ राइस, ये दिया गया है प्यारे बच्चों हमारा 325, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना हो जाएगा। तो देखो ये जो 325 है ना, इससे हमें बच्चों डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे, ये 10 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो बोलो भाई कितना आएगा। तो देखो ये 325 का 325 लिखना, बाकी देखो बच्चों 1 0 यानी पीछे से एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। बोलो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 32.5 रुपीज, ठीक है। तो ये 1 किलो का आ गया, हमें 8 किलो का निकालना था, है ना। तो अब यहाँ पे फाइनली हम लिखेंगे बच्चों कि कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, यानी कि 8 किलो का कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये 8 में मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 32.5 से। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो 8 5 से कितना होता है भाई, 40 होता है, 4 आ गया। 8 2 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 फिर से कैरी आ गया। 8 3 24 प्लस 2 करोगे तो आपको 26 मिलेगा। और यहाँ पे देखो बच्चों एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा, 260 मिल जाएगा। मतलब 8 किलो चावल का जो दाम है ना प्यारे बच्चों, वो कितना आता है, वो आता है 260 रुपए, ठीक है। क्लियर हुआ, यस एवरीवन। और 260 ही आएगा ना, हाँ 260 आएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए फिर अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेकिन उससे भी पहले मैं ना इसको मिला लेती हूँ। 8 5 40, 4 आ गया। 8 2 16 प्लस 4 करेंगे तो 20 का 0, 2 आ गया। 8 3 24 प्लस 2 करेंगे तो 26, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड सब क्वेश्चन की। आ जाइए बच्चों, थर्ड सब क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं और इसको फटाक से हम सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमें यही काम करना है, तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे लिख देंगे भाई सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर 14 चेयर्स का जो कॉस्ट है ना वो होता है 5992 रुपीज, तो बताओ कि 12 चेयर जब आप खरीदोगे तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। यानी कि अगर 14 चेयर आप खरीद रहे हो तो आपको इतना दाम पे करना पड़ता है, इतना पैसा देना पड़ता है, तो 12 का कितना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं हम बता लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 14 चेयर्स। 14 चेयर्स का बच्चों कॉस्ट कितना दिया है यहाँ पर, तो वो दिया गया है 5992, 5992, ठीक है। हमें 12 का निकालना है तो पहले एक पे जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। इसके लिए 5992 को आप डिवाइड कर दीजिएगा बच्चे, किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 5992, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 14 1 14, 14 2 14 3 14 4 4 4 16, 56 आ गया। माइनस करेंगे तो बोलो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 0 आएगा। फिर हमने ये 9 को लिखा, 14 2 बच्चे 28 आएगा। माइनस कर दो, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, और ये आ गया 12। अब कितने बार में जाएगा, तो आई थिंक ये 8 बार में जाएगा। 8 4 32, 3 आ गया, 8 1 8, हाँ कितने बार में गया भाई, ये हमारा गया 428, है ना। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 428 रुपीज। यानी एक चेयर जब आप खरीदोगे ना तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब बता दो कि 12 चेयर का दाम कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 12 चेयर्स। तो बच्चों इस 12 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक चेयर के दाम से। एक चेयर का दाम कितना है, 428। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइनली आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 12 8 कितना होता है भाई, 96 होता है। 96 का 6, यहाँ पे कैरी 9 आ गया। 12 2 24, 24 प्लस 9 करेंगे तो 9 4 13 का 3, 1 आ गया, और 2 1, यहाँ पे कितना हो गया, 2 1 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 33 आएगा, बराबर। वेट वेट वेट, 9 4 13, 1 9 10 11 12 13, 1 आ गया, यहाँ पे 3। तो मैंने क्या लिखा था, 6 लिखा था ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कैरी 3, 12 4 48, 49 50 51, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों 5136 रुपीज, ठीक है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। तो ये है आपका फाइनली आंसर। इसको मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर लेती हूँ, ये कैल्सी को ना यहीं पे रखती हूँ। देखो बच्चों एग्जाम में आपको कैल्सी नहीं मिलेगा, तो कैल्सी से कभी भी अपनी मतलब अपने जो कैलकुलेशंस है ना वो प्लीज कैल्सी से मत कीजिएगा। चलो मैं भी कैल्सी से नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा सॉल्व करती हूँ, ठीक है। 12 8 96, यहाँ पे 9 आ गया। फिर 12 2 24,
24 प्लस 9 करेंगे तो 33, 3 आ गया, 12 4 जा 48, 45, 49, 50, 51 सही है, 5,136 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर। हमसे पूछा गया था हाउ मच विल हैव टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स, तो 12 चेयर्स के लिए हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 5,136 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए भाई, तो अब हम चलेंगे अगले सवाल पे, लेकिन उससे पहले इस बोर्ड को कुछ तो हो गया है, कुछ तो इसको हो गया है ना। चलो अब ये ठीक, भैया तो ठीक कब होगा बता दे, तो ठीक होगा ये ठीक नहीं हो रहा। चलो बच्चों, जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक हम क्या करें, तब तक मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर लेती हूँ। भाई तो ठीक हो जा फटाक से, मुझे और पढ़ाना है बच्चों को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। यानी दोस्तों यहाँ पर ना 30 बॉक्सेस का वेट दिया गया है। वेट यानी क्या होता है, वजन, कि ये जो 30 बॉक्सेस है ना वो कितने किलो के हैं, तो वो है बच्चों 6 किलो के। ठीक है, तो बताइए कि अगर हम ऐसे ही बॉक्सेस 1080 लेते हैं तो फिर उन सबका टोटल वेट कितना होगा। ओके, तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हमारा पुराना यूनिटरी मेथड ही यहाँ पर लगेगा। तो देखो पहले आप लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, कि वेट ऑफ 30 बॉक्सेस, 30 बॉक्सेस का दोस्तों यहाँ पर जो वेट है ना वो कितना दिया है, वो दिया गया है 6 किलो। ठीक है, 6 kg, राइट। तो देखिएगा हमें 1080 ऐसे बॉक्सेस का बच्चों वेट बताना है, तो एक काम करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना होगा कि एक बॉक्स का जो वेट है ना वो कितना होता है। ये तो 30 बॉक्सेस का दिया है, तो हमें एक बॉक्स का निकालना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों की वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स के वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 है ना इसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 30 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिए, बताइए कितना आएगा। तो जब आप यहाँ पे इसको काटोगे ना तो देखो ये ऊपर भी 6 से ये कैंसिल हो सकता है, नीचे वाला भी 6 से कैंसिल हो सकता है, यानी आप दोनों को ना बच्चों 3 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल करो, तो 6 1 जार 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5 30, यानी कि 1/5 kg। ये क्या है दोस्तों, तो ये है हमारा एक बॉक्स का वेट, राइट। हमें 1080 बॉक्स का वेट निकालना था, तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले देयरफॉर वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस, मतलब ऐसे ही अगर हम 1080 बॉक्सेस लेते हैं तो उनका वेट कितना होगा। तो देखो हमें 1080 बॉक्सेस लेने, 1080 यहाँ पर लिखा है ना, 1080 बच्चों यहाँ पे लिख दिया, और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बॉक्स का वेट कितना था, 1/5 था ना, तो हम यहाँ पे 1/5 से देखो इधर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1080 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1080 आएगा, डिवाइडेड बाई 5। बच्चों इसको डिवाइड करके देख लो आंसर कितना आता है, 1080 डिवाइडेड बाई 5। तो ये दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे, 5 2 जार 10 आ जाएगा, माइनस करोगे यहाँ पे 0 0 आ गया। फिर हमने ये 8 को लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 1 5, माइनस करेंगे तो इधर पे 3 आ जाएगा, इधर पे फिर हमने 0 को लिख लिया, 5 6 30 बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे आ जाएगा 216। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 216 kg बराबर, यानी कि 1080 बॉक्सेस का जो वेट है बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 216 kg। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो चलिए भाई, यहाँ पर 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा जा रहा है भाई, चलो इनकी भी कुछ बातें हम सुन लेते हैं, है ना, सुनेंगे ना इनकी बात, चलो सुन लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यानी बच्चों समझो कोई कार है, ठीक है, यहाँ पे हम एक प्यारा सा कार बना लेते हैं, ठीक है, ये इसका पहिया हो गया, कार जैसा लग रहा है, चलो ये आगे वटेवर, ठीक है, ये कार है समझ लो, ये तो कीड़ा लग रहा है कार से ज्यादा। अ कार ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। यानी कि बच्चों 165 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कार कितने घंटे में ट्रैवल करता है, 3 घंटे में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एट द सेम स्पीड, यानी उसी स्पीड से जब वो आगे जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर, यानी 330
330 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। यानी बच्चों आपको यहाँ पे टाइम बता देना है। दूसरे में क्या बताना है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, यानी कि वो 8 घंटे में कितना ट्रैवल कर पाएगा। अगर वो 3 घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा है तो 8 घंटे में कितना ट्रैवल कर पाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे निकालोगे, मैं आपको इसके पीछे का ना पूरा लॉजिक समझाती हूँ, बस आप ध्यान से देखते रहना। पहले हम लोग ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे टाइम पूछा जा रहा है ना, कि 330 किलोमीटर इसको भागने के लिए, मतलब दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहले ये लिखो कि 165 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या लिखोगे यहाँ पर कि 165 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो 3 घंटे में कवर किया जाता है, राइट। तो टाइम फॉर 165 किलोमीटर, बोलो बच्चों कितना दिया है, वो यहाँ पे दिया गया है 3 घंटा, 3 आवर्स, है ना, यही दिया गया है। हाँ जी बच्चों मैंने यही लिखा, ठीक है। तो देखो ये 165 किलोमीटर का दिया गया है और हमसे 330 किलोमीटर का पूछा जा रहा है। तो क्या करना होगा, पहले हम 1 किलोमीटर का तो निकाल लें कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर टाइम फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चे, 1 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो देखो अगर 3 घंटे लग रहे हैं 165 किलोमीटर के लिए, तो 165 किलोमीटर को हम इस साइड लेकर के आ जाएंगे, तो बच्चे ये हमारा चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड करना होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो ये किसी से कटेंगे क्या, तो बच्चों ये दोनों के दोनों ना 3 से कट जाएंगे। आप दोनों का HCF निकालोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, तो ऊपर आ जाएगा 3 1 3। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करके देख लेना 165 को बच्चों 3 से, तो 3 5 हो जाएगा 15, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर हमने 5 को लिख लिया और 3 5 15, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, यानी कि बच्चों नीचे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना घंटा लगता है, तो 1/55 मतलब 55 घंटा लगता है, बराबर। उस कार को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो बता दो कि 330 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टाइम फॉर 330 किलोमीटर। तो फॉर दैट क्या करोगे आप, ये जो 330 किलोमीटर है ना बच्चे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलोमीटर वाले से, तो बोलो कितना आ जाएगा, 1/55 आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दीजिए, तो देखिएगा 330 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो दोस्तों 330 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 55। फिर ये देखो ये दोनों के दोनों किससे कट सकते हैं, 11 से कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 11 3 सा 33, 0 का 0 और 11 5 सा 55। फिर इसको सॉल्व करोगे ना तो डिवाइड करके देख लेना, 5 1 सा 5 और 5 6 सा बच्चों 30 आ जाएगा, मतलब दोनों ना 5 से कटेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करना और इसको भी बच्चों 5 से डिवाइड करना, तो नीचे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 6 सा 30 यानी कि 6 आएगा, 6 आवर्स, मतलब देखो 6 आवर्स, यानी कि अगर उसको 330 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है बच्चे, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे का टाइम लगेगा उस कार को, ठीक है। तो ये तो हमने ए का आंसर बताया, ये ए पार्ट का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। अब बच्चे हमें ये बी को भी सॉल्व करना होगा, बी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, मतलब बी के आंसर तक भी तो पहुंचना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। अब बी में देखो क्या पूछा जा रहा है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स, यानी 8 घंटे में वो जो कार है ना बच्चों वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हमसे घंटा दिया गया है और हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे आवर्स दिया है एंड यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम पहले क्वेश्चन में जाएंगे, क्या बोला जा रहा था कि 3 घंटे में वो इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन, देखो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल या फिर कवर्ड, चलो कवर्ड ही लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स। बच्चों 3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मुझे बताइए, 165 किलोमीटर का, है ना। ये 3 घंटे की बात चल रही है, तो अगर वो 3 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो फिर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, राइट। तो बोलो 165 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे करोगे आप, 3 से करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कैंसिल जब आप करोगे ना तो दोनों के दोनों ये 3 से कटने वाले, ये ऊपर भी 3 से कटेगा,
नीचे बच्चों 3 से कटेगा क्योंकि इनका जो HCF है ना वो 3 आता है, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 5 15, नीचे आएगा 1, यानी कि 55 बस लिखना, 55 किलोमीटर। यानी कि वो 1 घंटे में बच्चों कितना ट्रैवल कर सकता है, तो 55 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। कौन? वो कार, ठीक है। तो हमें 8 घंटे का बताना था, अगर वो 1 घंटे में इतना ट्रैवल करता है तो 8 घंटे में कितना ट्रैवल कर पाएगा। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स, ठीक है। 8 घंटे में भाई वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 8 से आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, ये किलोमीटर में, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 55, तो 8 घंटे में मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पे 8 5 40 कैरी आ गया, 8 5 40 प्लस 4 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 440 किलोमीटर। मतलब 8 घंटे में वो जो कार है ना बच्चों वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा 440, यानी कि 440 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे होता है पूरा कंप्लीट, ठीक। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि यार एक ट्रैक्टर है ना, जो यूज करता है बच्चों 12 लीटर का पेट्रोल वाइल प्लाविंग 3 एकर्स ऑफ लैंड। मतलब मान लीजिए 3 एकड़ का बच्चों ये पूरा लैंड है, राइट। तो इसको पूरी जुताई करने के लिए इसको कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होता है, 12 लीटर पेट्रोल चाहिए होता है। तो आपको ये बताना है कि कितना पेट्रोल, नहीं सॉरी डीजल, राइट। तो आपको ये बताना है कि अगर उसे 19 एकड़ लैंड को क्या करना है, उसकी जुताई करनी है, तो फिर कितना उसमें डीजल लगेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को। देखो जैसे मान लो ये 3 एकड़ का बच्चों लैंड है, इसकी जुताई करने के लिए 12 लीटर डीजल लगता है, बराबर। तो अब आप ये बताओ कि अगर ये जो भूमि है ना थोड़ी सी बड़ी हो जाए, कितनी हो जाए 90 एकड़ हो जाए, तो 90 एकड़ को जुताई करने के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए होगा, ये आपको बच्चों फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अब हम देंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन। कैसे, तो ऐसे आ जाओ बताती हूँ कैसे। पहले आप लिखोगे कि 12 लीटर्स ऑफ डीजल वाइल प्लाविंग 3 एकर्स ऑफ लैंड, बराबर। तो हम बोलेंगे कि कैसे कहोगे, हमें 90 एकर्स लैंड का क्या निकालना है, डीजल निकालना है ना, कि कितना डीजल लगेगा। तो हम बोलेंगे कि फॉर ऐसे बोलेंगे डीजल रिक्वायर फॉर, डीजल रिक्वायर्ड फॉर 3 एकर्स ऑफ लैंड, है ना, 3 एकर्स ऑफ लैंड। बच्चों 3 एकर्स ऑफ लैंड के लिए हमें कितने डीजल की जरूरत पड़ रही है, 12 लीटर की। तो यहाँ पर आपने लिख दिया है प्यारे बच्चों 12 लीटर्स, ठीक है। तो हमें 90 एकड़ का बताना है, तो पहले 1 एकड़ का तो निकालने की 1 एकड़ में कितना डीजल लगेगा। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ लैंड के लिए बच्चों डीजल की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो क्या करना होगा, इस 12 को हमें डिवाइड करना होगा, किससे, 3 से। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। जब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 3 4 12 होता है, यानी कि 4 लीटर्स हो जाएगा, बराबर। तो अब बता दो कि 90 एकड़ ऑफ लैंड के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ईजी है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, तो आगे का तो और भी ईजी है। हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर डीजल रिक्वायर्ड फॉर 19 एकर्स ऑफ लैंड, 19 एकर्स ऑफ लैंड क्या आएगा, 19 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 4 से, 19 4 से कितना होता है 76 होता है ना, 76 लिख दो, क्योंकि 4 9 से 36, 3 आ गया, और हाँ 76 लीटर्स। समझ में आया। यानी कि 19 एकड़ लैंड को अगर हमें मतलब उसकी जुताई करनी है तो भाई लगेंगे कितने, 76 लीटर्स, है ना। खेत जोतना आपको मालूम है ना, ये जो खेत होता है उसमें जुताई की जाती है, ट्रैक्टर को चलाया जाता है, फिर मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो चुका है पूरा। अच्छे से देख लो, फिर हम बात करते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 भाई तुम आ जाओ पहले यहाँ पर, है ना। चलिए
तो दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को पूरा प्रॉपरली। अब इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg ऑफ शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन, यानी कि 48 टन्स ऑफ शुगर केन से कितना हमें क्या मिलता है, शुगर मिलता है, इतना किलो बच्चों शुगर मिलता है। तो अब आप ये बताइए कि इफ सविता ताई हैज ग्रोन 50 टन्स ऑफ शुगर केन, यानी सविता ताई ने कितना शुगर केन उगाया है, 50 टन शुगर केन उगाया है, तो बताओ कि उनको हाउ मच शुगर विल इट ईल्ड, मतलब फिर उनको कितना शुगर मिलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आपके पास शुगर केन यानी क्या होता है बच्चों, गन्ना, आपको मालूम ही है ना। तो अगर 48 टन 48 टन आपके पास गन्ना है ना, तो आपका मतलब आपको कितना शुगर मिलेगा बच्चों, तो वो मिल जाएगा हमें 5376 kg, इतना किलो हमें शुगर मिलेगा। ओके, तो अगर सविता ताई ने कितना टन शुगर केन उगाया है, 50 टन अगर इन्होंने शुगर केन उगाया है, तो फिर बताओ कि उनको कितना प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कितना शुगर वो ऑब्टेन्ड कर पाएंगी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर 48 टन का इतना है तो हम पहले 1 टन का निकालेंगे, फिर उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, चलो फिर आ जाओ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे कि शुगर ऑब्टेन्ड, ऐसे लिखेंगे, देखो ऑब्टेन्ड फ्रॉम 48 टन्स शुगर केन। बोलो कितना शुगर यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 5376 kg, राइट। ये तो यहाँ पे 48 टन का दिया गया है, तो अभी हम लोग 1 टन का निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे कि शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 1 टन ऑफ शुगर केन। तो क्या करना होगा बताओ, 5376 को हमें डिवाइड करना होगा बच्चों। किससे हम डिवाइड करेंगे, 48 से। तो चलो अब इसको आप डिवाइड करके बताओ कि कितना आता है। सोचो सोचो कितना आएगा, सोच लिया नहीं सोचा, चलो मैं ही बताती हूँ। देखो आप बताइए कि ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि दोनों के दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं। पहले 4 से कैंसिल करते हैं या फिर 12 से कर दें, है ना। इसमें HCF क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का काफी बड़ा नंबर हमें मिलेगा। तो एक काम करते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या हम इसको ऐसे ही रहने दें, आप क्या बोलते हो। चलो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ऐसे ही इसको रहने देती हूँ, है ना, ऐसे ही छोड़ दिया हमने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखो 1 टन शुगर केन से हमें इतना किलो क्या मिलेगा बच्चों, शुगर मिलेगा। हमें क्या बताना था कि 50 टन से कितना शुगर केन बना सकते हो आप, मतलब 50 टन शुगर केन से आप कितना शुगर बना सकते हो। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 50 टन्स ऑफ 50 टन्स शुगर केन, 50 टन्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगाना चाहिए ना, शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन, यहाँ पे ऑफ लगा दिया करो प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे ऑफ जोड़ दो, यहाँ पे ऑफ जोड़ दो, ऑफ शुगर केन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 1 किलो का हमें यहाँ पे दाम मिला है ना बच्चों 1 टन का, उसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5376 डिवाइडेड बाई 48 बराबर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर फाइनली मिल जाएगा कि सविता ताई को कितना शुगर मिलेगा, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, मैंने कहा रुको मैं बताती हूँ बच्चों। ऐसे देखो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 50 है और ये 48 है, तो ये दोनों किससे कट सकते हैं बच्चे, 2 से कैंसिल हो सकते हैं। कैंसिल कर दूं मैं, देखो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर ये भी 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा भाई 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ये बचा है, नीचे ये 24 बचा है। तो बताओ ये दोनों नंबर्स किसी से कट सकते हैं क्या, तो 4 से दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आपको कैंसिलेशन आता है कि नहीं, नहीं आता ना बच्चों, तो मैं वापस से फिर अच्छे से बताऊंगी, रुको, है ना। अभी आप छोटे छोटे हो तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इधर ना 4 से डिवाइड करो दोनों को, इसको भी करना है इसको भी। तो बच्चे जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 1 4, इसमें से एक बचेगा, 4 3 12, फिर एक बचेगा 4 4 16 और 4 4 16, फिर यहाँ पे 4 1 4, 4 2 8, ये आ गया। ठीक है बराबर।
अब क्या करोगे, अब इसको 12 से डिवाइड करो बच्चों, 1334 को देखो 1344 को ना 12 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 12 वन जा 12, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये चार को हमने लिख लिया, फिर 12 वन जा 12, राइट, फिर माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर ये 4 को इधर पे लिख लिया, 12 टू जा 24, यानी कि बच्चों कितना आएगा 112, यानी इससे हम इसको जब कैंसिल करेंगे ना तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 112 kg। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, 112 kg आएगा प्यारे बच्चे, 112 kg, राइट। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 112 kg से। अब मल्टीप्लाई करके बता दो आंसर कितना आता है। तो देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बताते हो, ये 0 है ना बच्चों, लास्ट में 0 लिख देना, फिर 5 का मल्टीप्लाई 112 में कर दो, 5 टू सा कितना होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 वन सा 5, 5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 5 वन सा कितना आएगा बच्चों 5 आ जाएगा, यानी कि कितना किलो आ गया 5600 kg। मतलब जो सविता दाई है ना, इन्होंने कितना शुगर केन उगाया है बच्चों 50 टन। तो 50 टन शुगर से वो कितना, शुगर केन से वो कितना शुगर उनको प्राप्त हो सकता है, तो 5600 kg शुगर उनको मिल सकता है 50 टन ऑफ शुगर केन से। ठीक है, 50 टन ऑफ शुगर केन से उनको कितना केजी शुगर मिल सकता है बच्चों, तो वो मिल सकता है 5600 kg। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है आपका फाइनली आंसर, देख लीजिए बहुत इजी है, बराबर। तो यहाँ पे लास्ट में आप चाहो तो आंसर लिख सकते हो कि सविता ताई, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सविता ताई सही लिखा है ना, सविता ताई कैन ऑब्टेन्ड 5600 kg of sugar from 50 टन्स ऑफ शुगर केन। ये टन्स की स्पेलिंग यहाँ पे मैं गलत लिखते जा रही हूँ, टन्स ऑफ शुगर केन। रुको मैं टन की स्पेलिंग बच्चों ठीक पहले कर दूं, ये मैंने सही लिखा है, यहाँ पे टोन लिख दिया है, टन्स गलत। अब देखो मैं सही लिखती हूँ, TONNES, ठीक है, TONNE, और यहाँ पे TONNES, ठीक है, समझ में आ गया। तो लीजिए भाई, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, और फिर फाइनली हमारा ये जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 29 बच्चों कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसका जरा हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन एन ऑर्चर्ड भी बोल सकते हो, देयर आर 128 मैंगोज ट्री इन 8 rows। अच्छा, इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 rows। बच्चों देखो सवाल क्या है हमारा, जैसे मान लो आपके पास ना एक बगीचा है, बच्चे हम ये मान लेते हैं बगीचा है, ठीक है, इसमें टोटल कितने रोज हैं, टोटल बच्चों 8 रोज है, आप देख रहे हो 8 रोज है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है ना। इन्होंने कहा कि इन 8 रोज में ना टोटल मैंगो ट्रीज कितने हैं, यानी कि आम के पेड़ कितने हैं। तो टोटल बच्चों यहाँ पे आम के पेड़ हैं 128 मैंगो ट्रीज हैं इस बगीचे में। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 8 रोज है ना। उन 8 रोज में अगर हम सबको मिला दे एक साथ तो 128 मैंगो ट्रीज हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी अगर हर एक रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है, जैसे मान लो कि अगर फर्स्ट रो में 2 ट्रीज हैं तो सेकंड में भी उतने ही रहेंगे, थर्ड में भी उतने ही रहेंगे, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, यानी सब में उतने ही रहेंगे, यानी एक रो में जितने नंबर ऑफ ट्रीज है उतने ही सारे के सारे रोज में नंबर ऑफ ट्रीज रहेंगे। तो फिर बताओ कि 13 रोज में कितने नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे अगर ये रोज की संख्या क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए, 8 से कितनी हो जाए, 13 हो जाए तो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें 13 रोज के ट्रीज बताने हैं। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक रो में कितने ट्री आ रहे हैं, तभी तो हम 13 का बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन हाउ मेनी रोज, इन 8 रोज। ठीक है, बोलो कितना दिया है भाई, 128 दिया है। तो बच्चों हम लोग एक रो का निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज
इन 1 रो, यानी एक रो में कितने ट्री आएंगे। तो देखो 128 को हमें डिवाइड करना होगा भाई, किससे डिवाइड करना होगा, 8 से। बच्चों ये दोनों को आप कैंसिल करना किससे, पहले 4 से कैंसिल करो, 4 से। तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 आएगा, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 आएगा, फिर इसको 2 से काटोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 16। यानी कि एक रो में कितने नंबर ऑफ ट्रीज आ रहे हैं, 16। तो 13 रो का बता दीजिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 13 रोज। तो क्या करना होगा, 13 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 16 से, क्योंकि एक रो में 16 है ना। अब इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 16 3 सा कितना होता है भाई, 48, 48 का 8, इधर पे 4 आ गया, 16 1 सा 16, 16 4 कितना हो गया 20, यानी कि 208 ट्रीज हो जाएंगे, है ना। 208 ट्रीज होंगे 13 रोज में, बराबर। चलिए, तो देख सकते हैं आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे बच्चों हमारा अंतिम सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ फिर, इसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। चलिए बताती हूँ आप सभी लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड, हाउ मेनी पॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे। देखो बच्चों क्या है, एक पॉन्ड है, इस तरीके से पॉन्ड आप सभी लोगों को पता है ना। तो इसकी क्षमता कितनी है, यानी कि ये कितना पानी होल्ड करके रख सकता है, तो भाई 1,20,000 लीटर। जब आप इसके अंदर पानी डालोगे ना, तो ये इतना पानी होल्ड करके रख सकता है। कौन, ये एक पॉन्ड, समझ में आया। इस एक पॉन्ड में कितना पानी आ सकता है, तो 1,20,000 लीटर्स। ओके क्लियर। फिर आगे देखो, इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड, यानी ऐसा पॉन्ड बनाने के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा पॉन्ड बनाना चाहते हो, एक पॉन्ड, तो बच्चों आपको 18,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी 18,000 रुपए खर्चा करो, तब जाके ये पॉन्ड आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन में। फिर आगे क्या लिखा है कि हाउ मेनी पॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि अगर आप इतना वाटर स्टोर करना चाहते हो, रखना चाहते हो पॉन्ड में, तो बताओ कि कितने पॉन्ड की हमको जरूरत होगी, है ना। जैसे एक पॉन्ड की क्षमता इतनी है, इतना पानी इसके अंदर आ सकता है, तो अगर हम इतना पानी होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो बताइए कि हमें कितने पॉन्ड बनाने पड़ेंगे ऐसे, है ना, कितने पॉन्ड्स की जरूरत होगी। एंड फिर क्या बताना है, व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, और उसका खर्चा कितना होगा। अगर एक पॉन्ड का इतना खर्चा होता है, तो फिर आप जितने भी पॉन्ड बनाओगे इतना पानी रखने के लिए, तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, ये बता दो। हमने कहा इतना इजी क्वेश्चन हमें घुमा रहे हो, आओ हम इसका आंसर बता देते हैं भाई। तो हमसे 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर की बात की जा रही है कि इसको रखने के लिए कितने पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भाई, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पॉन्ड रिक्वायर फॉर 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना, ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉन्ड required to store 1,20,000 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या आएगा भाई, इसके आगे एक आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इतना पानी स्टोर करना है पॉन्ड में, तो फिर कितने पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा था ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, इतनी है 1,20,000 लीटर की, तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉन्ड में इतना पानी आ जाएगा, बराबर है ना। तो अब आप मुझे ये बता दो, ये तो 1,20,000 की बात चल रही थी, अब 1 लीटर अगर पानी स्टोर करना है, तो फिर कितने पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि देयरफॉर नंबर ऑफ पॉन्ड रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 लीटर, अभी 1 लीटर की हम बात करेंगे दोस्तों, 1 लीटर ऑफ वाटर
ठीक है, तो बताओ बच्चों क्या करना होगा। तो हम ये 1 को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो 1,20,000 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लो जी हमने ये डिवाइड कर दिया। तो ये तो हमने 1 लीटर का निकाल लिया, पहले 1,20,000 का दिया गया था, यानी मेनी से बच्चों हम 1 पे गए। अब ये 1 से मेनी पे जाएंगे, यानी 4,80,000 लीटर ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड की जरूरत होगी। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ पॉन्ड्स required to store 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या करोगे इसके लिए बताओ मुझे। तो देखो 4,80,000 इतना लीटर हमें वाटर क्या करना है बच्चों, स्टोर करना है उस पॉन्ड में, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,80,000 बराबर। और मुझे एक बात बताओ, ये तो इतना लीटर हो गया, और 1 लीटर पानी को स्टोर करने के लिए हमें कितने पॉन्ड की जरूरत पड़ रही थी, इतने पॉन्ड की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1,20,000। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे 4 जीरो है, इधर भी 4 जीरो है, तो 4 जीरो से क्या करना बच्चों, 4 जीरो को उड़ा देना। ठीक है, उड़ा दिया। फिर यहाँ पर क्या आएगा बताओ मुझे, यहाँ पे आ जाएगा 48, नीचे आ जाएगा बच्चे 12, इसको कैंसिल करेंगे तो हमको पता है 12 4 सा कितना होता है, 48 होता है। यानी कि हमें 4 पॉन्ड्स चाहिए होंगे फॉरवर्ड। तो इतना पानी स्टोर करने के लिए, यानी इतना पानी अगर हम स्टोर करना चाहते हैं ना 4,80,000 लीटर, तो हमें 4 पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। चलो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें बताना था टोटल एक्सपेंस, बराबर बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कैसे लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड, है ना। हम ऐसे बोलेंगे कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच पॉन्ड, बराबर। तो फिर यहाँ पे 4 पॉन्ड बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, देखो देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पॉन्ड, बच्चों 1 पॉन्ड बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, 18,000 रुपए लगते हैं। तो हमें कितने पॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4। तो इस 4 का टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 पॉन्ड्स। 4 पॉन्ड्स का कॉस्ट कितना होगा, तो 4 में 18,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 4 से कितना होता है, 72,000। यानी कि बच्चों यहाँ पे 72 आ जाएगा, है ना। 18 4 से 72 और ये 3 थे 0, यानी कि 72,000 रुपीज लगेंगे फॉर मेकिंग सच 4 पॉन्ड्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, क्या बोला गया था कि टोटल एक्सपेंस हमसे पूछा गया था ना, तो हम यहाँ पे लिख देते कि देयरफॉर फाइनली टोटल एक्सपेंस दैट इज इक्वल टू ₹72,000। ठीक है, तो जो जो हमसे पूछा गया था बच्चों बता दिया हमने। हमसे कहा गया था कि बताओ कितने पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा 4 पॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। इसका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, तो इसका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 72,000 रुपीज। ठीक है, तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 29 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और पीडीएफ के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना। ये बच्चों हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन।